हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। दोस्तों, आज हमसे एक आध्यात्मिक पहेली मिस्टर विजय सिंह उत्तर प्रदेश जिला मथुरा द्वारा पूछी गई है और उनके द्वारा पूछा है कि चेतन कहे मनिंदर से मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मिटी पहुँचे यमघट के तीर। दोस्तों, ये पहेली बड़ी आध्यात्मिक है। इसे जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप ये हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और दोस्तों, बने रहें वीडियो के एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में चेतन और मनिंदर कौन हैं और किस प्रकार से इनका व्याख्यान किया गया है, जानिए दोस्तों, इसे समझने के लिए मैं एक पहले छोटी सी कथा कहता हूँ, उसे आप सुने कि चेतन और मनिंदर कौन हैं। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है और उस समय चेतन सिंह नाम का राजा राज्य करता था। चेतन सिंह बड़ा बलवान और सुंदर तथा प्रजा अनुरंजन के लिए अर्थात प्रजा के कार्यों के लिए तत्पर रहने वाला था। हर तरह से प्रजा का लालन पालन करने वाला था। उसके राज्य में एक प्रधानमंत्री भी था जिसका नाम था मानेंद्र। और वह मानेंद्र क्या करता था कि वह सारे राज्य पर अपनी हुकूमत चलाना चाहता था। तभी उसका जो राजा का राज्य था वह 10 प्रांतों में विभाजित था। इस प्रकार से राजा का राज्य भी काफ़ी बड़ा था। अब तो चेतन सिंह राज्य करता, लेकिन मानेंद्र अपनी मनमानी करता था और वह उन 10 प्रांतों के जो अन्य मंत्री थे उनको अपनी तरफ मिला लेता था। तो कभी किसी प्रांत के को तो कभी किसी प्रांत के, इस प्रकार से 10 मंत्रियों को बहका करके वह इस चेतन सिंह को समाप्त करना चाहता था। अब क्या हुआ, एक दिन बुलावा आ ही जाता है कि चेतन सिंह मर जाता है और चेतन सिंह के मरने पर मानेंद्र भी धरा रह जाता है और 10 प्रांतों के जो राजा थे वो भी बेचारे धरे के धरे रह जाते हैं। परंतु चेतन सिंह के मन में एक इच्छाएं बकाया रह जाती हैं। वह मर तो गया, लेकिन उसके मन में इच्छा रह गई कि अभी तो मुझे मेरे एक पोते का विवाह और देखना था और वह मैं नहीं देख पाया। इस तरह से वह सोचता है और मर के उसका जो दाग था वह भी लगा दिया जाता है, उसे दफना दिया जाता है, उसे जला दिया जाता है। फिर भी उसकी इच्छा समाप्त नहीं हुई। जब वह मर कर के और धर्मराज के पास जाता है तो धर्मराज से कहता है कि प्रभु, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन तुमने मुझे मेरा जो प्रधानमंत्री दिया था वह बड़ा गलत आदमी था। उसने बड़ी मुश्किल से ही मुझे राज्य करने दिया है और वह मेरे राज्य का स्वामी बन बैठा। मेरा राज्य भी काफ़ी बड़ा था, उसमें 10 प्रांत थे और उन 10 प्रांतों का स्वामी वही बन बैठा। इस कारण से मैं कुछ नहीं कर पाया। और वह कभी किसी मंत्री को बहका देता तो कभी किसी मंत्री को, कभी वह किसी प्रांत की भेज को रोक जाता, कभी किसी प्रांत के टैक्स को रोक जाता। इस प्रकार से मैं बड़ी मुश्किल से उस टैक्स को कवर करके फिर से मेरे राज्य को संचालित करता था। तो दोस्तों, इसका अर्थ ये हुआ कि जो आत्मा है वह चेतन सिंह है और उसका राज्य 10 प्रांतों में फैला हुआ है, अर्थात 10 इंद्रियों में उसका राज्य फैला हुआ है। ये 10 इंद्रियां 10 प्रांत हैं
10 प्रदेश हैं, इनमें खूब काफ़ी बड़ा राज्य हो जाता है आत्मा का। परंतु इस आत्मा का जो प्रधानमंत्री है वह है मानेंद्र अर्थात मन। और वह मन क्या करता है, ये आत्मा है, इसकी कुछ भी नहीं चलने देता। और ये आत्मा बेचारी धरी की धरी रह जाती है और वह मन अपने हिसाब से उन 10 प्रांतों को, उन 10 इंद्रियों को कंट्रोल करता है। परंतु जब कभी चेतन ये सोचता है कि नहीं, मुझे मेरे राज्य को संचालित करना है, तब तक तो वे मन इनमें विकार उत्पन्न कर देता है। जैसे कि कोई व्यक्ति को कोई बीमारी हो गई कि उसका एक हाथ कार्य करने से बंद हो गया, इसका मतलब वह जो हाथ था, वह जो प्रदेश था, उसका जो मंत्री था, उसने वहाँ के टैक्स को राजा तक पहुँचने ही नहीं दिया और वह खुद ही एकत्रित करने लग गया। तो फिर राजा काफ़ी दुख के साथ में बड़े दिनों में उस टैक्स को उस पे से लेकर आता है और तब जा कर के अपने राज्य को फिर से चलाता है। अर्थात दोस्तों, जब शरीर में रोग होते हैं तो वे उन प्रदेशों द्वारा एक तरह से पहले राजा लोग जो टैक्स या भेज को रोक जाते थे और खुद ही राज्य करने की सोचते थे, इस तरह से है। परंतु दोस्तों, इन सभी के मरने के बाद ये सभी खत्म हो जाते हैं, लेकिन इनमें जो बेकार रह जाते हैं वो मरने के उपरांत भी ख़त्म नहीं होते। फिर भी जो चेतन सिंह है वो ये सोचता रहता है कि भाई अभी तो मेरे एक नाती के विवाद का मैं सब्र कर रहा हूँ, वह जिस दिन हो जाएगा उस दिन मैं मर जाऊँ भले ही। इस तरह की बातें उस चेतन सिंह के मन में रह जाती हैं। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को कबीर दास ने अलग तरह से भी कहा है कि मन मर्यो माया मरी, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा नहीं मरी, कह गए दास कबीर। चाहे भले ही से संपूर्ण शरीर जल गया, मन भी जल गया, माया भी मर गई और शरीर भी मर करके खाक हो गया जल करके, लेकिन जो आशा तृष्णा है वह कभी भी नहीं मरती है। ये बात कबीर दास जी भी लिख गए थे। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ आपकी समझ में चेतन सिंह और मानेंद्र सिंह का ये रहस्य समझ में आ गया होगा। यही कारण है जिसकी वजह से ये आशा तृष्णा समाप्त नहीं होती है। तो दोस्तों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तथा इसमें एक छोटा सा बेल आइकन दिया हुआ है उसे भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। भक्तजनों को प्रणाम।